डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको नाउन और केस पढ़ा रहा हूँ, नाउन और केस। और इसमें मैंने पढ़ाया था 11वां सेट में पढ़ाया था। आज 12वां सेट है, पार्ट 12 यहाँ कर लो आप। पार्ट 12 मैंने आपको पढ़ाया था कि निर्जीव के साथ निर्जीव का संबंध व्यक्त करने के लिए अपास्ट्रॉफी यश का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि आफ का प्रयोग किया जाता है। इसी नियम का अपवाद अगला है, अपवाद, एक्सेप्शन। अपवाद क्या है? अपवाद 1, नेम ऑफ कंट्रीज। नेम ऑफ कंट्रीज, देश के नामों के साथ अपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग किया जाता है। अब देश के नाम क्या है? नॉन लिविंग है, लेकिन फिर भी उनके साथ अपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग किया जाता है। जैसे डू यू नो, डू यू नो द मिस्ट्री ऑफ अमेरिकाज हिस्ट्री, अमेरिकाज हिस्ट्री है। डू यू नो द मिस्ट्री ऑफ अमेरिका हिस्ट्री। तो अमेरिका जो है निर्जीव है, और निर्जीव के साथ भी अपास्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ। तो अब निर्जीव के साथ अपास्ट्रॉफी का प्रयोग, देश के नाम के साथ अपास्ट्रॉफी यश का प्रयोग हो सकता है। आप भी होता है, लेकिन अपास्ट्रॉफी यश भी हो सकता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है कि जब किसी नाउन के बाद, ये नाउन प्लेस सूचक होगा, जब किसी प्लेस सूचक नाउन के बाद एडजेक्टिव 3 हो, एडजेक्टिव 3 का मतलब सुपरलेटिव डिग्री हो, और इसके बाद पुनः कोई नाउन हो। भूल मैं बता नहीं रहा, भूल को केवल स्ट्रक्चर से बता रहा हूँ। अगर किसी प्लेस सूचक नाउन के बाद एडजेक्टिव 3 हो, उसके बाद पुनः कोई नाउन हो, तो इस नाउन के साथ अपास्ट्रॉफी यश का प्रयोग होगा। जैसे इट इज वाराणसी बेस्ट होटल, बेस्ट होटल। अब देख लीजिए यहाँ पर वाराणसी प्लेस सूचक नाउन है, और प्लेस सूचक नाउन के बाद सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद पुनः नाउन है। तो प्लेस सूचक शब्द के बाद एडजेक्टिव 3 और उसके बाद पुनः कोई नाउन हो, तो प्लेस सूचक नाउन के साथ अपास्ट्रॉफी यश का प्रयोग किया जाता है। ये उस नियम का अपवाद है जो मैंने पहले दिया था। तीसरा पॉइंट है इसका कि अगर किसी नाउन के बाद मेजरमेंट सूचक शब्द हो, मेजरमेंट यानी किसी भी माप, मेजरमेंट सूचक शब्द हो, यानी माप सूचक शब्द हो, कोई भी माप सूचक शब्द हो, तो इस नाउन के साथ, ये नाउन नॉन लिविंग होगा, मेजरमेंट सूचक शब्द होने के कारण इस नाउन के साथ अपास्ट्रॉफी यश का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि दिस ट्रक वेट इज 10 टन। अब देखिए यहाँ ट्रक जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, और इसके बाद जो है वेट, यहाँ पर मेजरमेंट सूचक शब्द आ गया। तो जब किसी निर्जीव नाउन के बाद माप सूचक शब्द आता है, तो इस निर्जीव के साथ अपास्ट्रॉफी यश का प्रयोग होता है, अर्थात ट्रक के साथ अपास्ट्रॉफी यश का प्रयोग होगा। बात समझ आया? तो यहाँ पर ट्रक्स वेट, दिस ट्रक्स वेट इज 10 टन। एक एग्जाम्पल और देते हैं, this hall length, this hall's length is 5 meters है। अब हाल क्या है? निर्जीव है, लेकिन हाल के बाद यहाँ पर लेंथ शब्द, लंबाई आया, तो ये मेजरमेंट सूचक शब्द है, इसलिए इसके साथ, हाल के साथ अपास्ट्रॉफी यश का प्रयोग हुआ। तो अपवाद 1, अपवाद 2, अपवाद 3, अपवाद 4 में है 4 टाइम इंडिकेटिंग वर्ड,
टाइम डिनोटिंग वर्ड, जितने भी टाइम डिनोटिंग वर्ड होंगे, जैसे डे, टुडे, टुमारो, टुमारो, यस्टरडे, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, मंथ, ईयर, मंथ, ईयर, इनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में हम आपको देते हैं, हैव यू बॉट, टूडेज न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, क्या तुमने आज का समाचार पत्र खरीदा है? हैव यू बॉट टूडेज न्यूज़पेपर, तो टुडे के साथ अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग हुआ। तो दिन सूचक शब्दों के बाद, जैसे डिड यू बाई लास्ट मंथ, अब यहाँ आप अपॉस्ट्रोफी लेंगे, डिड यू बाई लास्ट मंथ मैगजीन, मैगजीन में यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैगजीन, क्या तुमने पिछले महीने में मैगजीन, पिछले महीने का मैगजीन खरीदा था? तो यहाँ पर मंथ हो गया, यहाँ पर डे हो गया। टुमारो भी हो सकता है, विल यू बाई, विल यू बाई टुमारोज न्यूज़पेपर, क्या तुम कल का समाचार पत्र खरीदोगे? है टुमारो, तो टुमारो, मंथ, टुडे, डे, ईयर, ऐसे इन शब्दों के साथ भी अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो रूल था आपका उस नाउन के लिए है कि मैंने बोला था कि निर्जीव के साथ निर्जीव का संबंध व्यक्त होने पर अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग, अपॉस्ट्रोफी या अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि आपका प्रयोग किया जाता है। इसी नियम के ये 4 एक्सेप्शन हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो इसको आप देख लो, कोई प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट करो। थैंक्स।